नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। देखिए, आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है, मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पिछली वीडियो का एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। देखिए, उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक विश्वनाथ सुरेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा। देखिए, कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी किताब का नया नाम भारत की पवित्र नदी गंगा पर रखा गया है। इसका उद्देश्य गंगा की तरह बहती रहना है। जैसे लगातार पूरे भारत में गंगा नदी बहती रहती है, ठीक वैसे ही देश भर में हिंदी भाषा भी फैली हुई है और लोगों को जोड़ती है। देश की संस्कृति और पहचान के लिए खास तौर पर हिंदी की ये नई किताब गंगा जानी जाएगी। ये है हिंदी की नई किताब गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इराक का। देखिए, इराक की करेंसी इराकी दिनार है, यहाँ की कैपिटल बगदाद है और यहाँ के प्रेसिडेंट निजार अहमदी है। देखो, कुछ और करंट अफेयर जानते हैं जो हाल ही फिलहाल में नियुक्ति मिली है। जो टो लाम है, ये वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं। नयम ओसोरेन उच्चरल मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कास्ट ने पदभार संभाला है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल को। देखिए, हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला सियाचिन दिवस 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की सफलता का प्रतीक है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल से पहले पहुंचकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित किया था। अभी कुछ इंपोर्टेंट दिवस जान लेते हैं। जो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे उड़ीसा का स्थापना दिवस बोलते हैं। आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ह्वानसोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया की। देखिए, नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं तो यहाँ की कैपिटल प्योंगयांग है। प्योंगयांग। यहाँ की करेंसी नॉर्थ कोरियन वोन है। यहाँ के प्रेसिडेंट किम जोंग उन है। ये है किम जोंग उन। देखिए, उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट ICBM क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। एलियावती लोंग कुमार को उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन भी किया है। याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2008 को। देखिए, आशा भोसले जी के बारे में जानते हैं। देखिए, इसने आशा लता गणपत भोसले भी बोलते हैं। इनका जन्म 8 सितंबर को हुआ 1933 को और इनकी निधन 12 अप्रैल 2026 को हुआ है। ये 92 साल की थी। इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। इनकी बहन लता मंगेशकर हैं, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। इनके पति RD बर्मन हैं। अच्छा, ये प्लेबैक सिंगर और इंडियन म्यूजिक से संबंधित थी।
ये 8 दशकों से फिल्मों में काम कर रही थी सिंगिंग के तौर पर। ये 20+ भाषाएं जानती हैं और इनके रिकॉर्डेड गीत 12,000 से ज्यादा हैं। संगीत जगत में कुछ योगदान जानते हैं तो भारतीय सिनेमा की सबसे वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर में से एक थी। इन्होंने क्लासिकल, गजल, पॉप, कैबरेट, फोक, रोमांटिक और डिवोशनल जैसे लगभग हर जनरेशन में सफलता प्राप्त की है। इनके प्रसिद्ध गीत में कुछ दिल चीज क्या है, मेरे कुछ समान, पिया तू अब तो आजा, ये मेरा दिल, दम मारो दम, ये इनके कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण सॉन्ग्स हैं। देखिए आशा भोसले के बारे में इंपोर्टेंट कुछ यही फैक्ट है जो जानना ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाले आर्टेमिस 2 मिशन के क्रू कैप्सूल का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओरियन। देखिए मिशन है 1972 अपोलो 17 के बाद चंद्रमा के पास जाने वाला पहला ह्यूमन मिशन। एस्ट्रोनॉट्स ने मून के चारों ओर फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी में ट्रेवल किया है लेकिन लैंडिंग नहीं हुई थी। इनका रिकॉर्ड है अपोलो 13 का डिस्टेंस रिकॉर्ड। इन्होंने 40 लाख किलोमीटर का ब्रेक किया है। देखिए क्रिस्टिना कोच ये चंद्रमा की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी है। इनके क्रू मेंबर्स जानते हैं तो रीड वाइजमैन ये कमांडर हैं, विक्टर ग्लोवर पायलट थे और क्रिस्टिना कोच ये मिशन स्पेशलिस्ट हैं। जेरमाई हंसेन ये कनाडा ये पहले नॉन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बने हैं, याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए नासा के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी स्टेब्लिशमेंट 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। देखिए SLS रॉकेट ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? तो ये मून पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भेजना इनका उद्देश्य था। आर्टेमिस 3 में अगला मिशन 2027-28 को है जहां पर मून पर लैंडिंग प्लान है। कुछ स्पेशल नोट्स जानते हैं तो ओरियन कैप्सूल ने री एंट्री के समय लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहा। यह मिशन फ्यूचर मून लैंडिंग आर्टेमिस 3 के लिए बेस तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध लग्जरी परफ्यूम्ड ब्रांड डेविडॉफ ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आहान पांडे को। देखिए डेविडॉफ ने अप्रैल 2026 में आहान पांडे को इंडिया के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए यह पहली बार हुआ है जब डेविडॉफ ने भारत के लिए किसी लोकल फेस को चुना है। इसका टारगेट जेन जेड और मिलेनियल्स को अट्रैक्ट करना है। आहान की इमेज जेंटलमैन एडवेंचर कॉन्सेप्ट से मैच करती है। ये न्यू लॉन्च में कूल एलेक्सर द न्यू ओल्ड ट्रेजर परफ्यूम लॉन्च किया गया है। देखिए डेविडॉफ के बारे में जानते हैं तो स्विस लग्जरी ब्रांड है। इसका हेडक्वार्टर बेसेल्स स्विट्जरलैंड में है। इसकी फेमस प्रोडक्ट कूल वाटर है जो 1988 से है। इसकी पेरेंट कंपनी कोटी इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी का त्योहार मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है जिसने सिख इतिहास को पूरी तरह बदल दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा खालसा पंथ की स्थापना पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के विरुद्ध किस प्रसिद्ध समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना। देखिए एजुकेशनल पियोनियर जानते हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। एंटी कास्ट स्ट्रगल किया। उन्होंने जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किए। अपने घर का पानी सभी जातियों के लिए खोल दिया। उस समय यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। अच्छा, इनको महात्मा की टाइटल मिला 1888 में। B.R. अम्बेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनकी कुछ मेजर बुक्स हैं जिसमें गुलामगिरी, सत्काराचार्य या सत्काराचार्य औषध, सार्वजनिक सत्य धर्मा, इन्हें सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए धनंजय कीन ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले जो फादर ऑफ आवर सोशल रिवॉल्यूशनर हैं, इनके शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। सत्यशोधक समाज के बारे में जानते हैं तो इसकी स्टेब्लिशमेंट 1873 पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव खत्म करना और शोषित वर्गों को समान अधिकार दिलाना है। स्पेशल जानते हैं तो गुलामगिरी को अमेरिकन को डेडिकेट किया। स्लेवरी के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित पहले हिंद महासागर सम्मेलन
2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। देखिए, इंडियन फाउंडेशन मॉरिशस सरकार के सहयोग से नोवा इंडियन ओशियन खुला है, जिसमें कॉन्फ्रेंस 10 से 12 अप्रैल 2026 तक मॉरिशस में आयोजित कर रहा है। इसकी थीम कलेक्टिव स्टीवर्डशिप ऑफ फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। देखिए, 9 अप्रैल 2026 को उलान बटोर मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के महिला वर्ग के फाइनल में मुकाबले संपन्न हुए हैं। इसमें भारत की सभी 10 वुमेन बॉक्सर ने मेडल जीते, मतलब 100% सक्सेस रेट रहा है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इंडिया ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल 10 मेडल के साथ महिला वर्ग नंबर 1 पर रही है। कजाकिस्तान और चाइना 2-2 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। कुछ मेजर्स विनर्स जानते हैं वुमेन में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो पहली है मीनाक्षी हुडा, ये 48 किलोग्राम वर्ग में जीता है। दूसरी है प्रीति पवार, इन्होंने 54 किलोग्राम वर्ग में जीता है। तीसरी है प्रिया गगास, इन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग में। और चौथी है अरुंधति चौधरी, इन्होंने 70 किलोग्राम के वर्ग में जीता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कुछ मेजर विनर्स जानते हैं मेंस में। तो गोल्ड मेडल ये विश्वनाथ सुरेश को मिला है 50 किलोग्राम में। देखिए, सिल्वर मेडल मिला है सचिन सुहास को 60 किलोग्राम में। ब्रॉन्ज मेडल मिला है आकाश, लोकेश, हर्ष चौधरी और नरेंद्र बेरवाल को। याद रखेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया गया है? संस्कृत, उर्दू, सिंधी या पंजाबी? देखिए, हमारी करंट अफेयर की वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर कर दें। याद ख्याल करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।